तो अब जो ट्रायंगल है उसको हम लोग एंगल के बेस पर पढ़ते हैं कि बेस्ड ऑन एंगल के बेस पे ट्रायंगल का टाइप। तो देखो जितना टाइप होता है हम लोग लिख रहे हैं। पहला हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और तीसरा हो गया राइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और चौथा हो गया, यहाँ तीन ही दिया है, चौथा भी ले लेते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो गया? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक एक करके सब देखते हैं हम लोग डिटेल में थोड़ा। तो हम लोग पहला लिखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिखते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो राइट एंगल के लिए एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या समझ में आया? एंगल कितना डिग्री? हाँ, तो जिसमें एक एंगल कितना हो, कम से कम 90 डिग्री का हो। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इसको RAT लिखते हैं शॉर्ट में। चलो ठीक है, आप ऐसे लिखे हैं, हमेशा बुक में नहीं होता है, हर जगह मत लिखना। हाँ, बस यहाँ के लिए लिख दिए शॉर्टकट में, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो कि ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हैं। देखो राइट एंगल मतलब क्या समझिए कि जैसे एक लाइन रहेगा, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन रहेगा, ये राइट एंगल ना। तो ऐसे दिखना चाहिए तुमको ये अच्छा से ये बताओ, ये लाइन और ये लाइन के बीच कितना दिख रहा है तुमको? 90 डिग्री। कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन में क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। तो जब इससे जब होगा तो नाम देते हैं ABC। यहाँ पर जो एट एंगल ऐसा बोल सकते हैं ABC और एंगल डायरेक्ट B, ये जो है कितना डिग्री है? 90 डिग्री का है। तो जो ट्रायंगल हमको मिला, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC। उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये चीज़। अब मान के चलो ऐसा रहता, ऐसा जैसे मिला दिए, यहाँ पर कौन सा एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? बताओ कौन सा एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? ये एंगल कौन कौन है? डिनोट करो अच्छा से पहले। तो अब नाम देते हैं यहाँ पर C, इसको नाम A, इसको नाम B। तो यहाँ पर जो है एंगल C कितना है? 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री मिल गया, हेंस जो ट्रायंगल ABC मिला, उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तुमको ढूंढना है कि राइट एंगल कहाँ पर है। राइट एंगल ढूंढने के लिए एकदम परपेंडिकुलर लाइन ऐसा होना चाहिए, एक स्ट्रेट और दूसरे पर ऐसा। ठीक, तो तुमको एक और बताए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पर भी दिखे उसमें कौन सा थ्योरम वैलिड होता है? हाँ, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिड है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर बेस हाइट डिनोट करना पड़ेगा। वो बाद में देखें हम, ये चीज़ थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, बाद में देखेंगे। अभी इसमें क्या क्या और कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो यहाँ जो तीन एंगल बना है, एक ये एंगल और तीन जो साइड बना है, तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड कौन है? तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड कौन है? कौन सा साइड बड़ा है? AC। तो उसका सामने वाला एंगल क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा होना चाहिए। तो AC के सामने वाला एंगल कौन है? अपोजिट वाला
हम पूछ रहे हैं कि AC क्या है, सबसे बड़ा साइड है, तो इसका सामने वाला एंगल भी क्या होगा, क्या होगा प्रॉपर्टीज के हिसाब से बी सबसे बड़ा होगा, क्या होगा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि साइड के हिसाब से देखा जाए तो AC सबसे बड़ा है, फिर दिख रहा है कि BC सबसे बड़ा है, फिर उसके हिसाब से बी AB, तो AB सबसे छोटा है ना। तो इस हिसाब से एंगल भी होगा, तो एंगल सबसे बड़ा कौन होगा, तो एंगल B। इसका अपोजिट कौन है, ये, और इस एंगल का अपोजिट ये वाला साइड, और इस एंगल का अपोजिट ये वाला साइड, ऐसा। तो एंगल AC के सामने एंगल B है, तो सबसे बड़ा ये होगा, और BC साइड है, इसका सामने वाला कौन सा एंगल है, A, तो एंगल A होगा। उसके बाद AB सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा एंगल भी C होगा, एंगल C। एंगल के साथ बड़ा इसलिए दे रहे हैं ना, ताकि तुम्हारा ये साइन से कन्फ्यूजन ना हो, ग्रेटर देन और लेस देन वाला, ठीक है। ऐसे ये प्रॉपर्टी से आ रहा है ये सब, ये क्लियर हुआ। तो साइड बोलते हैं तो साइड का दिमाग में आना चाहिए, एंगल पूछते तो एंगल आना चाहिए दिमाग में। ये सबसे बड़ा साइड था, इसका सामने का एंगल मतलब अपोजिट जो एंगल है वो भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा साइड है तो उसका सामने का एंगल भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। दिख रहा है, रटने की जरूरत नहीं, दिख रहा है सामने सामने। और इसी ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होता है। उसे हम बताए थे कि बेस हाइट कैसे करते हैं। जैसे मान के चलो, थोड़ा सा झलक दे देते हैं हम। जैसे मान के चलो कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो ये जो 3 साइड मिला ना ABC, ये जो 3 साइड मिला AB, BC और AC, यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का सामने वाला जो साइड है, ये जो साइड है सामने वाला साइड AC, क्या आया, AC साइड आया ना, इसको बोलते थे हाइपोटेनस। क्या बोलते थे, हाइपोटेनस। और क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर बेस। इसके बाद जो दो साइड बचा उसमें देखो सबसे बड़ा कौन है, ये BC है, BC परपेंडिकुलर तो BC का क्या बोलेंगे हम लोग, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। बेस। सबसे इसको छोटा परपेंडिकुलर AB हाँ, ये भी क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक। इसको लेते थे P, इसको B, H। इसको H। और ये तीनों के बीच में रिलेशन क्या बनता था कि H² इक्वल टू प्लस BS²। कहीं पर भी ऐसा ट्रायंगल दिखे 90 डिग्री वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम ये, ठीक है। सारा ऐसे यहाँ पर अगर देखा जाए ध्यान से, बड़ा एंगल था तो इसका सामने वाले हाइपोटेनस सबसे बड़ा है ना, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, तो इसका सामने वाला साइड भी क्या है, सबसे छोटा है, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, सेम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हर जगह जहाँ पे ट्रायंगल दिख गया। ये तो प्रॉपर्टी ऑलवेज वैलिड है, हर जगह वैलिड है, साइड और एंगल वाला। राइट एंगल के लिए कंडीशन ही है कि 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। एक काम करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ही हम पहले 4th वाला पढ़ते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसको लिखते हैं IRAT शॉर्टकट में। यहाँ पर हर जगह बुक में नहीं मिलेगा कहीं पे, अपने लिए बस शुद्ध है कि लिखेगा, बार बार कितना लिखेंगे नाम बड़ा। तो IRAT, तो देखो आइसो का मतलब क्या बताए थे, सेम। क्या बताए थे, सेम, दो साइड इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो, सेम हो, सेम लेंथ का हो, और ऊपर से उस ट्रायंगल में एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, एक एंगल, बस 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 एक एंगल 90 डिग्री का हो, बस हो गया, खेल खत्म। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो पढ़ ली। अब उसमें 3 साइड था, कितना साइड था, 3 साइड था। अगर तीनों साइड में एक साइड तो पक्का बड़ा होगा, उसको तो छोड़ ही दो, बाकी जो 2 साइड बचा, जो एंगल 2 साइड के बीच में जो बना है 90 डिग्री, वो 2 साइड अगर इक्वल हो गया तो उस ट्रायंगल का नाम क्या बन जाएगा, IRAT, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो, तो डायग्राम भी ऐसा छापना है कि तुमको दिखना चाहिए ये दोनों बराबर हो, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है, ये तो कभी छोटा होगा नहीं, सबसे बड़ा होगा।
ये। तो इसका अगर नाम देते हैं वर्टेक्स का ए बी सी, तो देखो यहाँ पर जो साइड ए बी है और जो साइड बी सी है वो क्या है, बराबर। क्या है, बराबर। बराबर। तो दो साइड बराबर हुआ, दो साइड, और एक एंगल कितना है, एंगल बी 90 डिग्री। कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। इस ट्रायंगल का क्या नाम देंगे, हैं, हाँ, ये ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक। तो एक्चुअल में क्या है, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही, ऊपर से क्या है, आइसोसेलेस है। तो ये तो बोलेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल सेम ही है, लेकिन इसमें क्या था, ये जो साइड था ना ये वो इक्वल नहीं था, वो इक्वल नहीं था। ये तीनों अनइक्वल साइड था, इसमें तीनों क्या था, अनइक्वल साइड था। लेकिन इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस क्या हो रहा है, इक्वल। परपेंडिकुलर और बेस क्या हो रहा है, इक्वल। क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ये हाइपोटेनस है, मान लो, हाइट नहीं, क्या है, हाइपोटेनस, वो अलग चीज़ है, हाइट। हाइपोटेनस यहाँ पर ले रहे हैं, समझ में आया कुछ। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल कहीं दिख गया, चाहे भले आइसोसेलेस हो, तो वहाँ पर भी क्या, कौन सा थ्योरम वैलिड होगा, हेयर पाइथागोरस थ्योरम इज आल्सो वैलिड, इज आल्सो वैलिड। कहीं पर भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया तो वहाँ पर ये होगा, सेम चीज़ लगा दो। तो इस केस में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस क्या हो रहा है, सेम। हम हाइपोटेनस और बेस के सेम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि राइट एंगल के ट्रायंगल, राइट एंगल जो है ना, इसका सामने वाला साइड हमेशा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा होगा ये। तो कभी इसका बराबर इसका बराबर होगा ही नहीं, कभी भी। इस केस में कभी भी P इजिकल टू H और B इजिकल टू H नहीं होगा। ठीक है, ये लिख देते हैं ऑलवेज, हमेशा ट्रू है, मतलब P इजिकल टू नॉट H, B इजिकल टू नॉट H। हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ा होगा। ये P और B सेम हो सकता है, तो जब ये और सेम हो जाएगा ये, इसका मतलब है ए बी इजिकल टू बी सी, ए बी इजिकल टू बी सी साइड, तब बोलेंगे कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, और एक एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है, एंगल बी इजिकल टू 90 डिग्री, तब बोलेंगे ए बी सी जो है वो आई आर सेम चीज़ लिखे हैं, अलग नहीं। समझ में आ गया। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ये था। अब हम आते हैं 2 नंबर पे, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है, अगर ऑब्ट्यूस एंगल समझाए हैं तो याद होगा। अगर कोई ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूस है, जैसे मान लो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनता है, जैसे मान लो ये साइड है, एक मान लो साइड ऐसा है, ऐसा। तो ऑब्ट्यूस चाहे एक्यूट, दोनों को कंपेयर 90 डिग्री से करना है। कहाँ से, 90 डिग्री से। बता रहे कैसे पता चलेगा कि ऑब्ट्यूस है। तो अगर हम इस एंगल की बात किए, ये वाला एंगल 2 लाइन के बीच में बना, तो 90 डिग्री से ज़्यादा है कि कम है, 90 डिग्री से ज़्यादा है कि कम है। तो अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो एंड 180 डिग्री से कम हो, उस एंगल को क्या बोलते थे, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते थे, हाँ, ऐसे पढ़ाए थे। तो देखो स्ट्रेट एंगल पर बनता है 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन पे ना, यहाँ तो स्ट्रेट नहीं है ना, स्ट्रेट यहाँ मिला दिए 2 लाइन के बीच में, तो 180 से कम होगा। और 90 कम बनता था कि जब एक लाइन दूसरे पर वर्टिकल रहता था, ऐसे ऐसे कहीं पर दिखे तुम्हारा, यहाँ वर्टिकल दिख रहा है क्या, नहीं, वर्टिकल तो ये होता ना, वर्टिकल तो ये होता। ये तुमको क्या दिख रहा है, ये अगर यहाँ तक लेते हो तो क्या आता, 90, कितना था, 90, लेकिन ये एक्स्ट्रा तो आया है ना, ये जो पार्ट है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। तो 90 डिग्री से कम है कि ज़्यादा हो, पूरा ज़्यादा हुआ ना फिर पूरा। तो ये जो एंगल मिला यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं कुछ, ये पॉइंट का नाम ए बी सी। तो जो एंगल यहाँ पर ए बी सी मिला, ए बी सी, वो कौन सा एंगल मिला, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अभी ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे जब इसको मिला देंगे 3 साइड। तो चलो आप वैसा देखो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का एग्जाम्पल।
बताओ यहाँ पर तुमको कौन सा तीनों एंगल में से नाम देते हैं साइड का, एक मतलब पॉइंट का ABC, कौन सा तुमको एंगल दिख रहा है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा? ठीक है बताओ। तो सबसे बड़ा अगर एंगल देखना हो तो सबसे बड़ा साइड देख लो कौन सा है। तो सबसे बड़ा साइड BC है। क्या है? BC है। इसका सामने वाला भी साइड कौन होगा? ये एंगल A। तो क्या एंगल A 90 डिग्री से ज़्यादा है कि कम दिख रहा है तुमको? ज़्यादा है। तो क्या उसको बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये पूरा ट्रायंगल भी एक एंगल मिल गया ना। इस ट्रायंगल क्या नाम हो गया? जैसे एंगल A जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और 180 से क्या है? छोटा है। और 180 से छोटा भी है। तो इस ट्रायंगल क्या बोलेंगे? एंगल ABC को क्या बोलेंगे? कौन सा नाम देंगे? हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं OAT, OAT, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक बात बताओ, और हम ये भी जानते हैं, अभी सब कहीं पर लिखे नहीं है कि तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए? 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होना चाहिए, ये कंडीशन है। एक बात बताओ, अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो बाकी जो दो एंगल का जो सम होगा, ये एंगल और ये एंगल, वो 90 से कम आएगा कि 90 से ज़्यादा आएगा? कम आएगा, क्योंकि एक तो 90 से ज़्यादा आ गया, तो 180 में से 90 से ज़्यादा घटा दो, तो जो बचेगा वो एंगल जो B होगा और प्लस C होगा, एंगल C, वो 90 से क्या आएगा? कम आएगा, 90 से कम आएगा, क्योंकि एंगल A क्या है? खुद 90 से ज़्यादा है। एंगल A क्या है? 90 से ज़्यादा है। तो 90 से ज़्यादा घटा दो ना, 90 से मान लो 100, 90 से ज़्यादा मान लो 100, तो 180 में से 100 घटाओ, कितना आया? 80। तो एंगल B प्लस C कितना मिल रहा है? 80 डिग्री। तो 90 से कम हुआ? हम जो बोल रहे उसको इमेजिन करो पहले, जो हम बोल रहे सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो ये चीज़ है। चलो एक एग्जांपल लेके बताते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं कि एंगल A जो यहाँ पर था वो मान लेते हैं 110 डिग्री है। तो लगाओ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मान लो 110 है। तो एंगल B प्लस C कितना आना चाहिए? देखो कितना आएगा। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 110, कितना आया? आया 90 से कम? हाँ, 90 प्लस एंगल C ये। तो अगर मान लो इफ़ एंगल B इज इक्वल टू, अगर मान लो 30 डिग्री है, कितना है? 30 डिग्री है, तो एंगल C कितना आएगा? 30 उधर चला जाएगा, तो एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना आएगा? 40 डिग्री। तो 90 से कम आया कि नहीं? तो एंगल B भी क्या होगा? 90 से कम होगा, और एंगल C भी क्या होगा? 90 डिग्री। अगर एंगल A 90 से ज़्यादा हुआ तो मतलब ऐसा यहाँ पर क्या समझ में आया कि अगर इफ़ एक एंगल, जैसे मान लो एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा है तो बाकी जो एंगल B है, जो अदर दो एंगल है एंड एंगल C है, वो विल बी लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, कम होगा। लेस देन 90 डिग्री और सम भी क्या होगा? 90 डिग्री, सम भी लेस देन 90 डिग्री। ये एंगल का साइन है, ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ये तो ये सब आ रहा है लॉजिक से, देखने से लग रहा है हमको, नहीं जो कि करेक्ट भी है। ठीक, लास्ट जो टाइप है वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सब एंगल के बेस पर ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं हम। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देखो एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक एंगल एक्यूट होना चाहिए। किसमें? ट्रायंगल में, नहीं ट्रायंगल में। एक्यूट क्या समझाए थे? जैसे मान लो ये लाइन है और ये लाइन है, तो अगर देखो कंपेयर करना हमेशा 90 से, एक्यूट का ऑब्ट्यूस का। अगर मान लो ऐसा सीधा लाइन रहता है, एक ऐसा सीधा रहता, ऐसे बस इमेजिनेशन खेल है, कौन कितना जल्दी इमेजिनेशन करता है। ये तो 90 डिग्री होता, क्यों? ये लाइन और ये लाइन क्या है? सीधा है, क्या है? एकदम परपेंडिकुलर एक दूसरे का, तो 90 डिग्री। लेकिन एक्चुअल लाइन तो ये है, तो 90 से कम हुआ। ये जो एंगल बना यहाँ पे, ये जो एंगल वो 90 से क्या है?
कम है, ये है, तो लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है। तो जब ऐसा रहेगा कहीं पर एंगल तो बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। ट्रायंगल कहाँ से बोल देंगे हम? ये ट्रायंगल है, अभी तो एंगल समझा रहे हैं हम, तो अभी समझाए थोड़ी है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये नहीं, ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 3 एंगल। एक्यूट एंगल पर समझाया। हाँ, एक्यूट एंगल समझा दिया, अब एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखो। ट्रायंगल के बेस पे समझाया। हाँ बिल्कुल, एक नहीं, सॉरी यहाँ एक नहीं, तीनों। क्या? तीनों एंगल क्या हो? एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट का मतलब क्या समझ में आया? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन, तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, तब बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीनों एंगल की बात कर रहे हैं हम। जैसे मान के चलो ये है, ये 70 डिग्री, ये है 80 डिग्री, और 8 5 13, और ये है 50 डिग्री। तीनों को सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है क्या? जोड़ो तो दिमाग में। ये तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। यहाँ पर करता कितना? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। 8 5 कितना हो गया? 7 8 कितना हो गया? 15, मतलब 150, और 30 डिग्री 180 डिग्री। यहाँ पर देखो तीनों जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री से कम है। और तीनों का सम भी कितना आ रहा है? तीनों एंगल का सम क्या आ रहा है? 90 180 डिग्री। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, और ये भी। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस ट्रायंगल को क्या नाम देंगे? ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पर क्या बन गया? ये यहाँ नाम थे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, सिर्फ इसके लिए लिख रहे हैं हम नाम ऐसा शॉर्टकट में, बाकी ऐसा रट का मत बैठ जाना है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 80। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 80 + 70 + 30, 180 आ रहा है क्या? आ रहा है। मतलब ट्रायंगल बनेगा। और कौन सा ट्रायंगल बनेगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक बात बताओ, तीनों एंगल अलग अलग है कि सेम है? तीनों एंगल का वैल्यू सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। तो तीनों का साइड क्या होगा? अलग अलग। हाँ, तो इसका वाला साइड का नाम देते हैं, मान लो ऐसा साइड सिंबल्स दिया हम 80 वाला के सामने, इसका वाला का डबल दे दिया, इसका सब तीनों इक्वल। ठीक, तीनों साइड में क्या होगा? अनइक्वल होगा, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी से आ रहा है, हम रटने की जरूरत ही नहीं है कहीं पे। तो एक बात बताओ, जो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल जो पढ़े हम साइड के बेसिस पे, जिसमें तीनों एंगल क्या था? 60 60। कितना था? 60 60 था। ये भी 60 डिग्री था, ये भी 60 डिग्री था, ये भी कितना था? 60 डिग्री। तीनों को जोड़ने से कितना आ रहा था? 180। और जब तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। जब साइड के बेसिस पे बोलेंगे, ऑन बेसिस ऑफ साइड, ऑन बेसिस ऑफ साइड, तो इसी ट्रायंगल को क्या नाम देंगे? ट्रायंगल एबीसी को साइड के बेसिस पे, जब तीनों साइड इक्वल होता था तो? अरे नहीं, एक हाँ, मैं बता रही हूँ। हाँ बताओ बताओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका सारा तीनों साइड क्या हो? बराबर इक्वल हो साइड के बेसिस पे। लेकिन हम देख रहे हैं कि एंगल भी क्या है? बराबर। एंगल भी क्या है? बराबर। हाँ, तो ऑन बेसिस ऑफ, इक्विलैटरल राइट एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इक्विलैटरल थोड़ी बोलेंगे। राइट एंगल 90 डिग्री है क्या? राइट वर्ड किससे आ रहा है दिमाग में? अभी क्या पता है, जब एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, कौन सा एंगल होता है? कौन सा ट्रायंगल होता है वो? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसी एंगल को, इसी ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्योंकि एंगल 90 डिग्री से कम है और ट्रायंगल है ना, ये तीनों सेटिस्फाई हो रहा है, एक्यूट एंगल भी और ट्रायंगल में है। तो अगर एंगल के हिसाब से देखा जाए तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल जो बाहर वाला है वो तो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करने का 2 तरीका है, एक साइड के बेस पे, एक एंगल के बेस पे। तो साइड के बेसिस पे 3 ट्रायंगल अलग डिफाइन कर दिए हम, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और वो स्केलिन।
अब देखने का तरीका बदलो, किस बेसिस पे? एंगल के बेसिस पे। तो एंगल के बेसिस पे था राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, एक था फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसके बाद एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दो नज़रिया है देखने का एंगल का। तो अगर हम साइड के बेसिस पे देखेंगे तो सिर्फ साइड देखेंगे, साइड अगर तीनों बराबर है तो उसको बोलेंगे इक्वल ट्रायंगल। अगर एंगल तीनों 90 डिग्री से कम है और इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वल जरूरी नहीं है, राइट एंगल बस 90 डिग्री से कम आना चाहिए। जैसे एंगल ए जो है वहाँ कितना 90 डिग्री से कम है, एंगल बी जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है कि नहीं बताओ? 90 डिग्री से कम दिख रहा है तीनों एंगल, तब क्या बन गया ये? ऐसे ये जो कंडीशन लिखे है ना कि तीनों एंगल 90 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ट्रायंगल में। हम एंगल के बेस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्रायंगल को, साइड के बेसिस पे नहीं। लेकिन हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखे हैं कि एंगल जो होता था वो 90 डिग्री से कम होता था तीनों, इसीलिए हम उसका स्पेशल मेंशन किए हैं। बोल देते हैं यहाँ पर स्पेशल केस, क्या लिख देते हैं? स्पेशल केस। इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज दोनों में मिल रहा है हमारा, एक्यूट एंगल का भी और इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी। ये चीज़ जैसे मान के चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, एग्जांपल देते हैं। ये ऐसा है, ऐसा ठीक। इसका वैल्यू दिए हम 80 डिग्री दिए और इसका भी 80 डिग्री दिए, ठीक। नाम देते हैं ए बी सी। 80 80 कितना हुआ? 160। 160 कितना डिग्री बना? 20 डिग्री। कितना बना? 20 डिग्री। तो एक बात बताओ, यहाँ पर दो एंगल क्या है? दो एंगल क्या है? तो क्या है? दो एंगल बराबर है, बोलो ना। दो एंगल क्या है? हाँ, दो एंगल बराबर दिख रहा है। तो क्या दो साइड बराबर होगा प्रॉपर्टी के हिसाब से? वो दोनों साइड, कौन सा साइड बराबर होगा? साइड का नाम बताओ जो दो साइड बराबर होगा। कि इसका मतलब ये हुआ ना, ये दो अगर एंगल बराबर है तो इसका अपोजिट का साइड ये हुआ ना, इसका अपोजिट साइड ये हुआ, तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा ये चीज़। तो मान लेते हैं अगर ये 10 सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। अगर गिवन रहता तो यहाँ पर कितना लिखते हैं? 10 सेंटीमीटर। यूनिट गड़बड़ मत करना है, साइड है ये, लेंथ है ये, उसका यूनिट लिखना है, ना कि एंगल का। एंगल तो ये होता है, एंगल को मेजर करते हैं डिग्री और रेडियन में, ठीक। कन्फ्यूजन मत होना। यहाँ पर बताओ दो साइड क्या होगा? इक्वल। जब साइड के बेसिस पर तुम ऑब्जर्व करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? ट्रायंगल एबीसी का क्या नाम होगा जब दो साइड सेम होता है तो? आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल। अगर हम एंगल के बेस पर ऑब्जर्व करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेस पर ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? बताओ, तीनों एंगल क्या है? 90 डिग्री से कम है? क्या बोलेंगे इसको? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक ही ट्रायंगल, दो नाम अलग अलग है। हम किस पर कर रहे हैं? बेसिस, किस बेसिस पर चूज कर रहे हैं आप? ये तीनों एंगल क्या है इस केस में? एंगल ए भी 90 डिग्री से क्या है? कम है, एंगल बी भी 90 डिग्री से, हाँ, और एंगल सी भी 90 डिग्री से कम है। और तीनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। 80 + 80 + 20 कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ये भी वेरीफाई करना है। पता चला कि ये तो बना दिया, जबरदस्ती एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन सम नहीं आ रहा है 180 डिग्री। एग्जाम्पल ढंग से देना है स्टूडेंट को, ठीक। ये चीज़ है, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ट्रायंगल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहले साइड के बेसिस पर और एंगल के बेसिस पे। तो तुम्हारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, तुम ऑब्जर्वेशन किस पे कर रही हो और क्वेश्चन किस बेसिस पर गिवन है। साइड के बेसिस पे गिवन है कि एंगल के बेसिस पे गिवन है? हो सकता है कि दोनों एक साथ गिवन होगा, तुमको दोनों एक साथ कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है।